हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम व्याकरण पर काम करेंगे। ठीक है, व्याकरण का पाठ संज्ञा हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। क्या होती है संज्ञा? संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी आपका नाम, मेरा नाम, यहाँ आसपास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं सबका नाम। संज्ञा का अर्थ ये हुआ कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं सबका एक नाम है और वो सब क्या है? संज्ञा। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो क्या होगी इसकी परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में मतलब क्या हुआ कि इंसानों के जितने भी लोग हैं सब लोगों के नाम। वस्तु का मतलब क्या हुआ? जितनी भी चीजें हैं सबका नाम। स्थान का मतलब क्या हुआ? जितनी भी जगह है उन सबका नाम। भाव का मतलब क्या हुआ? ऐसे नाम जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो वो आते हैं भाव के नाम में। जैसे रोहित, मेज, अलवर, बुढ़ापा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं, जैसे आपका नाम है, ठीक है, मेरा नाम है, तो हम किस में है? व्यक्तियों में आ गए। मेरे हाथ में क्या है? पेन है, आपके हाथ में पेंसिल, इरेजर है, रबड़ है, तो ये भी क्या है? इनका नेम है। तो ये आ गए वस्तु में। आप जहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बोर्ड पर काम कर रही हूँ, तो ये भी एक नाम है ना। इसी तरह से स्थान यानी जगह का नाम, जैसे अलवर, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मुंबई, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब क्या है? ये सब जगह के नाम हैं। इसी तरह से भावों के नाम की बात करें तो बचपन, बुढ़ापा, मिठास, खटास, तो ये सब चीजें क्या हैं? नाम। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के भेद यानी प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति यानी जब हम किसी का नाम स्पेशली बोलते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ लड़का, तो क्या होगा? कोई भी लड़का हो सकता है। अगर मैं कहती हूँ कि लड़की, तो कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहूँ रोहित, मोहित, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक स्पेशल नेम है। अगर मैं किसी लड़की का नाम लेती हूँ, जैसे मीरा, राधा, तो ये क्या है? ये स्पेशल लड़कियों के नेम है। इसी तरह से अगर मैं किसी जगह का नाम लेती हूँ, सपोज मैं कहती हूँ पार्क, तो मैं किस पार्क के बारे में बात कर रही हूँ हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी गार्डन, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक स्पेशल जगह। ऐसे ही हवा महल, महल की बात करूँ तो कौन सा महल, लेकिन अगर मैं कहूँ हवा महल, तो हम सबके दिमाग में कौन सी जगह आती है? जयपुर का हवा महल, है ना। तो इस तरह से जगह के नाम जो हो गए वो सब किस में आते हैं? जब हम किसी स्पेशल नाम को कॉल करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे लिखेंगे? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जब हम किसी का स्पेशल नेम लेते हैं। ठीक है, यस, जैसे मोहन, जयपुर, हवा महल आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम किसी का स्पेशल नाम ले रहे हैं। संज्ञा का दूसरा रूप होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु व प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की थी। अगर मैं किसी को बोलती हूँ रोहित, मोहित, तो हमें ये पता है कि ये लड़कों के नाम हैं। ठीक है, तो वो क्या हुए? वो हुए व्यक्तिवाचक यानी स्पेशल नेम। लेकिन अगर मैं कहती हूँ लड़का,
तो मैं किस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ ये नहीं पता चलता है ना। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ लड़की, तो ये भी नहीं पता चलता कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इसी तरह से पक्षी, किताब, नदी, शहर, ये सब ऐसे हैं किस पक्षी के बारे में बात की जा रही है, कौन सी किताब के बारे में बात की जा रही है, किस नदी के बारे में बात की जा रही है, या कौन से शहर के बारे में बात की जा रही है, ये नहीं पता चलता। ये सारी चीजें क्या है, लड़का, लड़की, पक्षी, किताब, नदी, शहर, ये क्या है, ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है, किसी भी पक्षी के बारे में बात हो सकती है, किसी भी किताब के बारे में बात हो सकती है, किसी भी नदी के बारे में, और इसी तरह से किसी भी शहर के बारे में बात हो सकती है। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, सबसे पहले तो भाववाचक संज्ञा क्या है, एक बार फिर से हम इसको याद कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है वो होती है फीलिंग, यानी जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोषों का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ऊंचाई आदि। जैसे हम किसी बच्चे को तो देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं देख सकते। हम किसी बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं लेकिन बुढ़ापा जो होता है वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह से अगर कोई मिठाई है तो हम उसकी मिठास जो होती है उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। तो इस तरह से ऐसे शब्द जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप इस पाठ को एक बार रीडिंग कीजिएगा और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो ऑनलाइन क्लास में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अभी मैं आपसे कहती हूँ बाय बाय, लेकिन हाँ, आपको ये काम अपनी कॉपी में पूरा करना है। ठीक है, बाय बाय।